इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल का जो धरना प्रदर्शन है उसे संबोधित करें। विक्रांत चावला जी। देसी वाला ही कर दूंगा आप। आदरणीय, आज के इस ऐतिहासिक धरने की अध्यक्षता कर रहे और इस राजनीति में अपने बहुत सारे छात्रों को शिक्षा देने वाले हम सभी के बहुत बहुत सम्मान के योग्य डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, मैं चाहता हूं एक बार शानदार तालियां हो। मैं बताऊंगा क्यों। सन 75 से डॉक्टर साहब राष्ट्रीय लोकदल के लिए खून पसीना लगाते हैं। 25 और 20 45 साल होते हैं। मेरी उम्र उतनी नहीं है, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं डॉक्टर साहब। 45 साल का लंबा सफर आपने पार्टी के साथ तय किया है। बाबा सूरनमल जी को मैं नमन करता हूं और उनके साथ आए इस धरने में उन्हीं के समकक्ष अपने एक एक उस बुजुर्ग को नमन करता हूं जिनकी वजह से आज ये पार्टी गांव में, गली में, समाज में जिंदा है। मैं आप लोगों को नमन करता हूं, आपकी वजह से हम हैं। मैं उन सब युवाओं को नमन करता हूं जिन्होंने आज अपने बड़ों की बात सुनी और यहां तक पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि जो नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 2 करोड़ रोजगार, जो सबसे बड़ा झूठ बोला था, आप लोगों ने उसे समझा है। युवा भी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आप धरने में इतनी बड़ी संख्या में आए। मंच को नमन करता हूं, अपनी पार्टी के सभी नेताओं को नमन करता हूं और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। 3-4 मुद्दे हैं जिन पर सबको जागने की जरूरत है। हम लोग गांव-गांव जाकर सब लोगों से बात करके पिछले 2 माह से प्रयास में थे कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोगों को बुलाएं, आपसे बात करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में, जिन्होंने आपको कैराना उपचुनाव जिताने का काम किया और पूरे भारतवर्ष को दिखाया कि हिंदू मुस्लिम एकता ऐसे बनेगी। बधाई के पात्र है हमारे जिलाध्यक्ष। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा देश, कल एक फैसला आया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये भारत है, यहां सब भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, यहां सब जातियों के लोग रहते हैं, यहां सब धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सबको सबका सम्मान करना पड़ेगा। जो नहीं सम्मान करेगा उसका इलाज कर देगी जनता। कल एक घटना हुई और रोम रोम काम गया। मैं एक बेटी का बाप हूं। छोटी बहन मनीषा, आपने इतना भी मौका नहीं दिया माता पिता को कि वो अपनी बेटी का मुंह देख सके। क्या मैं आज पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवान हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि एक बेटी का बलात्कार हुआ और उसके बाद उसके माता पिता को उसका मुंह नहीं देखने दिया? क्या आप सहमत हैं इस बात से? सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपको पूछना होगा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई मुख्यमंत्री की कि ऐसी कमरे में बैठ के उस माँ बाप के बारे में सोच नहीं पाया जिसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ और उसने रात के अंधेरे में पुलिस से लाठीचार्ज कराया, गांव के लोगों पे लाठीचार्ज कराया और मेरी बहन को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया। इन्हें जवाब दीजिएगा। जैसे ही मौका आए छोड़िएगा नहीं। मैं सिहर जाता हूं, मेरी भी बेटी है। मैं सिहर जाता हूं एक बार भी सोचकर कि कैसे ऐसा होने दिया। आज आप देखिए, मैं किसान के अध्यादेश पे जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बात जो दिल में चुभती है। प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से है देश में, सबको पता है प्रधानमंत्री राहत कोष है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना राहत कोष है। आपकी हिम्मत कैसे हुई आप एक अलग राहत कोष बनाएंगे? चलिए, आपकी हिम्मत हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने पैसे ले लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से? आपने CSR फंड का पैसा ले लिया, आपने 2100 करोड़ एक ही कंपनी से ले लिए, आपने 7000 करोड़ रुपए कम से कम उस अकाउंट में जमा करा लिए और जब लोगों ने कहा कि अब इसका हिसाब दो तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और आपने कहा मैं नहीं बताऊंगा ये पैसा मैं कहां खर्च करूंगा। आप सहमत हो इस बात से? पैसा हमारा, पैसा हमारा। आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे कि हम बताएंगे नहीं इस पैसे का क्या करेंगे। पैसा पेंशनधारी से गया,
पैसा नौकरी पेशा से गया, पैसा किसान से गया, मजदूर से गया, सबने कहा कोरोना में मदद करो। प्रधानमंत्री कहता है, कहने लगे भाई मैं इसकी जानकारी नहीं दूं, मैं कार्यालय बनाऊंगा अपने हर जिले में पक्के। आप सहमत हो इस बात से? अगर सहमत नहीं हो तो गांव में घुसना बंद करो भाजपा वालों का। ये कैसी सरकार है? मालिक है अस्पताल ढूंढते रह जाओगे। प्रधान जी बता रहे थे लिसाड वाले किसी मामले में कहीं ले जा रहे थे, कहना कोविड का टेस्ट करेंगे पहले तेरा। ठीक ठाक आदमी, उन्होंने कहा 15 दिन पहले तो हुआ था, कहना फिर करेंगे तेरा। तो ये सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने तन मन धन से इनका विरोध नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। किसान अध्यादेश, क्या आवश्यकता है ये कहने की? अगर भाई किसी पे भी पैन कार्ड होगा, किसी पे भी पैन कार्ड होगा, वो फसल खरीद लेगा। मंडी है, लोग पहले भी, हम अपना गेहूं नहीं बेचते, खूब बेचते हम। इन अध्यादेशों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जिसपे हम लड़ाई लड़ रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। गेहूं का दाम 1950 मिलना चाहिए, आप क्यों 1200 खरीद रहे? आप उसकी व्यवस्था बनाओ। आपका मैनेजमेंट वो होना चाहिए कि कैसे किसान को दाम मिलेगा। दाम मिलेगा तभी तो उसकी आमदनी 1.5 गुनी होगी। आप 800 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। अरविंद भाई यहाँ बैठे भारती वाले, वो मुझे बता रहे थे, पेप्सी को एक कंपनी है गुजरात में 10,000 एकड़ का, उन्होंने समझौता कर लिया किसानों के साथ और बढ़िया उन्हें सब भाग दिखाए। 4 साल से केस लड़ रहे, 4 साल से पैसा नहीं मिला, अब खाली जमीन मिलेगी, 4 साल के पैसे उन्हें वापिस नहीं मिलेंगे किसानों को। तो किसी भुलावे में मत रहना, ये बहुत बड़े छलावे हैं और बढ़िया झूठ बोलना जानते हैं और जमा के झूठ बोलना जानते हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है। और अभी किसी ने फीस की बात उठाई थी, डीएम साहब सुन रही होंगी, जुलाई से सारे कार्यकर्ता, पूरा जिला, डीएम साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जब डीएम की तैयारी की होगी, मेरे बहुत छात्र डीएम हैं, अलग अलग जिलों में देश की सेवा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों माह से आपसे प्रार्थना होती रही कि आप बच्चों की फीस माफ करावें। आप इन स्कूल मालिकों को बुलावें, किसानों के पास इतने पैसे नहीं है, अगर वे कोरोना में बिना क्लास के भी बच्चों की फीस दे सके। बताओ आप, हैं क्या पैसे आप पे? क्या जिलाधिकारी महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान कहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जिले की सारी लड़कियां आपकी जैसी बने, हम ये चाहते हैं, लेकिन आप बात पर गौर करें, फीस की माफी करावें। और मैं उदाहरण देता जाता हूं, जिले की एक महिला है, कांदला में उनका स्कूल है, और मैं चाहता हूं कि बात सुनने के बाद अगर आपके मन में उनके लिए श्रद्धा है तो जरूर ताली बजाएगा। पहले बात बता रहा हूं, बात ये बता रहा हूं, बात सुन ले मैं पहले। हाँ, ताली बजाने का टाइम होता है, टाइम तो बजेगी। तो उन्होंने, मैं गया उनके पास, पिछले महीने की बात है, हमारे गुरुजी हैं, उनकी वो पत्नी है। मैं कहा, गुरु माता, ये 1800 बच्चे हैं, पैसे नहीं है, आप कुछ कर दो। और गुरु माता ने मेरी एक बार कहने पे 35 लाख रुपए 3 महीने की फीस माफ करी। जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे जैसे आम कार्यकर्ता, आम आदमी के कहने से स्कूल का मालिक 3 महीने की फीस माफ करता है, तो आप तो जिले की मालिक है, इन्हें बुला लो या फीस कम करवा दो, हमारे में पैसे है नहीं, इनकी फीस कम करवा दो। एक और बात है, फिर किसान अध्यादेश पर आखिरी माध्यम पर। एक और बात है, जब मैं गांव गया, अशरफ भाई के साथ थाना भवन घूमा, वाजिद भाई के साथ कराना घूमा, सनोज भाई के साथ जब टीम ऊन में गई, जब विनोद प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोग खानला ब्लॉक में घूम रहे थे, किसान ने एक समस्या रखी जो आपकी भी होगी, डीएम साहब को भी कह दूंगा, पहले बता दियो आपकी भी है क्या। हर गांव में किसानों ने कहा, सुन ले बात, पानी बाद में पी ले, आ जाइए। हर गांव में आज किसान कहता है, परेशान है, भाई आपत्ति कहां जाएगी, इसकी भी कहिए। नु कह मुकदमा होगा, नु कह प्रधान की ड्यूटी लगा दी, जोड़ घूमता था, उसका मुकदमा करवाइए। बात सही है कि गलत है, पहले नु बता दो जी, अपनी बात आप बताओ। मैं बड़ा हो गया, अपना बाटा फूकता फूकता, किसके दम में हो रहा जी, तुम में तो बताइए मुझे, कौन जगह हो रहा जी? तो पहले तुम बताओ, हाथ ठा के परेशानी है नहीं है? परेशानी है तो डीएम साहब आप सुन लो, मेरे किसान को परेशानी है डीएम साहब, और सबने एक सुझाव भेजा, आपके लिए सोच लियो। हम अपनी पत्ती कटाई नहीं कर सकते, अपनी जमीन में दबा नहीं सकते, हम अपनी पत्ती को गांव में इकट्ठा करके आपको फोटो भेज देंगे, अपनी पत्ती को मंगवा लियो, जो करना हो कर लियो। और सुनो, इस पे आखिरी सुन लो,
गांव के बाड़ा के बड़े शैतान से आजकल जो किसी ने तिल्ली दिखा दी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर प्रशासन ने शामली जिले में एक भी मुकदमा पत्ती का किसी भी किसान पे लिख दिया तो वो इन सब लोगों पे लिखेगा, जान लियो आप। इससे ज्यादा आज तो ये ऊई आए, आज तो ये ऊई आए, काम ना आया पूरा। आज 20% संख्या है, तो इसलिए अगर पहला मुकदमा करोगे तो सोच लियो इन सब लोगों पे है मुकदमा, वो एक किसान पे नहीं है। गलतफहमी में रहियो आप, गलतफहमी दिमाग में से निकाल दें आप। किसान अध्यादेश वाजिद भाई ने बहुत बढ़िया बताया, अशरफ भाई ने बहुत बढ़िया बताया। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूं कि इसमें एक बात जोड़ दी जाती है कि एमएसपी मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, जो नहीं उस पर खरीदेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। ज्यादा नहीं चाहते, ज्यादा नहीं, बस एक लाइन की बात है, ये बात हम चाहते हैं प्रशासन से। और आखिरी में जो भाईचारा था, जो भाईचारा बन गया दोबारा, जो हमने कैराना उपचुनाव में बना के दिखाया, हम सबको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो बात बात पे, अध्यक्ष जी ऋषिराज जी बता रहे थे कार्यालय में मीटिंग थी, कहने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं साझा कर रहा हूं कि जो मुस्लिम थे उनकी जो परसेंटेज 1947 में थी, 1947 में थी, आज उससे कम है। तो जो लोग ये कहकर डराना कहना इनसे नुकसान है, वो भ्रमित करने का काम करते हैं। हम सब लोग परिवार के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बारे में एक छोटा सा तथ्य है। मेरे गांव के लोग आए हुए हैं, एक छोटा सा तथ्य मेरे बारे में है। जब हम गांव में हैं तो गांव में मेरी माता जी का नाम ओमवीरी देवी है, लेकिन मेरे सामने वाला जो घर है उसमें शहीदा बेगम रहती हैं। दोनों ने मिलकर मुझे पाला है। बताओ बीजेपी को कैसे समर्थन करूं। बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अपने युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि बेरोजगार हैं, और यकीन मानना अगर 2022 में सरकार में जो कि लग रहा है हमारा साझा रहेगा, सबसे पहले जितने वादे थे उन्हें पूरा करने का 2022 में माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। मेरा वादा है।